देश के गद्दारों को गोली मारो साले को। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद द्वारा श्रीनगर के पहलगाम में जो बेकसूर सैलानियों का हत्या किया गया है और तो ये जो घटना जो जिन लोगों ने किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। भारत की भी भूमि पर और इस बिहार की भी भूमि पर उनमें से संरक्षण देने वाले, पनाह देने वाले या किसी तरह के जिहादी मानसिकता के आतंकवादी जो एंटी नेशन एक्टिविटीज करते हैं उनको भारत का और इस बिहार का युवा शक्ति जवाब देगा। यही बात के साथ आतंकवादियों ने जो इस तरह का अंजाम दिया है, हमको लगता है कि यह कहीं से माफ करने योग्य नहीं है। जाति पूछ के और धर्म पूछ के मारने का जो काम किया, यह अनर्थ किया है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सुन लो बेटा पाकिस्तान, सुन लो बेटा पाकिस्तान, सुन लो बेटा पाकिस्तान। एक धक्का और दो पाकिस्तान तोड़ दो, एक धक्का और दो पाकिस्तान तोड़ दो। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार, हम लोग का जो मोदी सरकार है, इसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करेंगे और हम लोगों को पूरे विश्वास के साथ अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि देश माफ करने नहीं जा रहा है, हमारा सेना माफ करने नहीं जा रही है। जिस तरह का इन्होंने अंजाम दिया है, इसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो खुफिया तंत्र होती है जो भारत सरकार की, वह कहाँ गायब थी? क्यों नहीं खुफिया को ये पता चल सका कि 2 आतंकवादी AK-47 से लेकर उपस्थित हो चुके हैं कश्मीर में, और वहाँ की स्थानीय प्रशासन क्या कर रही है? देखिए, इस पर तो मैं ये कहना चाहूँगा, गर्व है हम लोगों के IB रॉ या खुफिया तंत्र पर, लेकिन देश में ही कुछ ऐसे गद्दार हैं जो उसको पनाह देते हैं। ऐसे लोग चिन्हित किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से वैसे लोगों को भी सजा होगी। और पाकिस्तान ने जो आतंकवाद के द्वारा हमारे देश की धरती को लहूलुहान करने का काम बार बार करती है, 140 करोड़ भारतीय आज दुखी है और हम मोदी सरकार से मांग करते हैं इस ढाका की धरती से कि निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई हो। पूरा भारत आपके साथ है, हम सभी आपके साथ हैं और यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पर करारा कार्रवाई करें। ये बहुत जघन्य अपराध किया है और ये इसको देखा जाए तो ये लोग जो है एक जिहाद छेड़ा है। किसी का जात पूछकर, किसी का नाम पूछकर उसकी हत्या कर देना और निर्दोष लोगों का, ये पाकिस्तान के साथ मुझे लग रहा है कि इस देश में भी बैठे कुछ ऐसे गद्दार हैं जिनके माध्यम से ये षड्यंत्र रचकर भारत की में एक गृह युद्ध की स्थिति बनी और भारत के हृदय पर जो है ये बहुत बड़ा आघात किया है। इनको कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने जो तय किया है रणनीति इनको सजा देने के लिए, उस प्रावधान से तो देंगे ही, साथ में आपके चैनल के माध्यम से इस ढाका की क्रांतिकारी धरती से आह्वान करना चाहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। अपनी सुरक्षा स्वयं करना सीखिए, स्वयं इंडिपेंडेंट बनिए। अब हम लोग बैठे रहते हैं कि प्रशासन आएगा। देखिए, पाकिस्तान प्रायोजित द्वारा जो आतंकवाद है
वो आए दिन हमारे देश की सीमाओं में घुसकर देश के निर्दोष नागरिकों को हमारे सेनाओं का हत्या करता रहता है। पहलगाम में देखे हैं कि निर्दोष सैलानियों का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है। तो आखिर कब तक हम अपने देश के निर्दोष नागरिकों का हत्या बर्दाश्त करते रहेंगे। अब इस ढाका में आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पुतला दहन के माध्यम से हम अपने देश के प्रधानमंत्री को ये संदेश देना चाहते हैं कि देश का 140 करोड़ नागरिक अभी आतंकवाद बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। जैसे आपने सिंधु जल समझौता रद्द करके पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चोट दिया है, जिससे पाकिस्तान के 60% कृषि आधारित है सिंधु जल समझौता से, उससे 60% उसका प्रभावित होगा कृषि और पाकिस्तान खुद ब खुद टूट जाएगा। उसी तरह से और भी सारे कदम उठाने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान छिन्न भिन्न हो जाए, पाकिस्तान में गृह युद्ध हो जाए और पाकिस्तान बिखर जाए, ताकि फिर से जो आतंकवाद है हमारे देश के सब नागरिकों पर वो असर न उठा पाए, फन नहीं उठा, उसके फन को कुचल देने की जरूरत है। आए दिन सीमाओं पर हमारे सैनिकों का हत्या कर दिया जाता है। तो अब भारत का 140 करोड़ नागरिक इस जघन्य अपराध को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय खुफिया तंत्र कहाँ थी? इतने देर और इतने घंटों तक यह कार्रवाई होती रही, पाकिस्तानी कश्मीर में घुस गए, खुफिया तंत्र कहाँ थी? ये तो आपका जो सवाल है, इस सवाल पर हम यही बात बताएंगे। हमारे देश के अंदर स्लीपर सेल बन करके लोग काम कर रहा है। स्लीपर सेल का मतलब आप किसी प्रकार का रिश्ता जोड़ ले रहे हैं, नाता जोड़ ले रहे हैं और वहाँ रह करके आप बैठ करके आप साजिश रच रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे देश में जिस प्रकार का सामाजिक वर्चस्व है, उस सामाजिक वर्चस्व को देखते हुए कानून व्यवस्था काम करेगी। हमारे कानून के आंख में धूल झोंकने का काम स्लीपर सेल किया है। इसलिए आतंकवाद के कमर पर चोट होना चाहिए और कश्मीर में पीओके का अधिकृत जो कश्मीर है उस पर हमारे भारत का अधिकार होना चाहिए, तब जाकर के वहां पर स्लीपर सेल का माने एक्टिव होना बंद होगा, अन्यथा यह बार बार होता रहेगा। इसलिए आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को 140 करोड़ जनता की तरफ से पूरा आश्वासन है, जो कदम उठाए, लेकिन पाकिस्तान को टुकड़ा टुकड़ा कर दे तब पाकिस्तान को औकात का पता लगेगा। यह आतंकवाद नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही हमारे बॉर्डर पर जहाँ तहाँ सैनिकों को मार रहा है। जो सैनिक आज हमारी आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात एक करके रहते हैं, वैसे सैनिकों को मारने का काम कर रहा है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने जो छूट दिया है हमारे सैनिकों को, अब बर्दाश्त नहीं करना है, जहां देखो उसको वहीं पर कुचल देना है। इसलिए इस नीति के तहत हम अपने देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं, अपने देश के जनता को यह भी कहते हैं हर काम को शांतिपूर्ण ढंग तरीके से हमें एक रह करके और सेफ रह के काम करना होगा। इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, यही सबसे जरूरी है। आतंकवाद के मुंह पर लात मारने का यही तरीका है, एक रहे और सेफ रहे। जय हिंद, जय भारत।